तो बीपीएससी की छात्राओं पे जिस तरह से जो मेल पुरुष हैं वो लाठियां बरसा रहे थे, आप देखी थी उस न्यूज को? तो जी, मैंने देखा था वो हाँ, तो न्यूज़। क्या कुछ उस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फीमेल के ऊपर कोई ऐसे इस तरह से करते हैं तो वो गलत है। शायद 1 साल में हम प्रिपरेशन करके 2 साल में करके 17वीं बीपीएससी निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बिकॉज़ जो अभी चल रहा है कि पेपर लीक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इस हालत में हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अपने नेता और कभी अपने मंत्री से भी पूछ लिया कीजिए कि क्या ये इन किताबों को पढ़ के समझ पाएंगे कि इस किताबों में क्या लिखा हुआ है। जो साफ तौर पे बोलने पे अपनी मुंह फेर लेते हैं कहीं ना कहीं बीपीएससी वाले मामले पे। झारखंड में पढ़ाई ना करके यहाँ पे आई हैं, ठीक है, तो झारखंड की सरकार भी इसी तरह लाठियां बरसाती है बेटियों पे? झारखंड में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट वहाँ का भी जो सिस्टम है वो भी उतना कुछ खास नहीं है। नमस्कार, मैं आरती, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। जैसा कि हम आपको पिक्चर विजुअल के माध्यम से लगातार बीपीएससी के स्टूडेंटों के साथ हो रहे अत्याचार की पल पल की खबरें दे रहे हैं, उसी कड़ी में हम मौजूद हैं आज बोरिंग रोड के एक हॉस्टल में जहां लड़कियां रहती है। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानियां होती है। अपना घर अपना परिवार छोड़ के लड़कियां कहीं ना कहीं आती तो है, माँ बाप का जो सपना है वो कहीं ना कहीं सजो के अपने दिलों में लेकर आती है। आखिर हमारी देश की बेटियों के साथ जो पुलिस कर रही है, जो प्रशासन उस पर अत्याचार की है, उन सभी का क्या कुछ कहना है और कितना इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है और कितने समय दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए जो होता है वो समय का होता है। माँ बाप जो है वो जल्दी जल्दी शादियाँ करवाने में लग जाते हैं। तो इन तरीके से जो पुलिस दौड़ा दौड़ा के अगर लाठियाँ चार्ज करेंगी बेटियों पे, तो बात तो ये तय है कि माँ बाप जब ये पिक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने घर ही बुला लेंगे कि तुम आ जाओ, अब तैयारियां छोड़ दो। क्योंकि माँ बाप जो है वो बड़े नाजों से, बड़े लाड प्यार से अपनी बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं। शायद वो भी इस तरह की लाठियां नहीं चलाए होंगे जिस तरह की लाठियां बिहार पुलिस लड़कियों पे चलाई है। बिहार की पुलिस ने लड़कियों पे, एक बार आपने बर्बरता देखा, 3 बार लाठियां चार्ज हुई। क्या कुछ कहना है, किन संघर्षों में रह रही है, आज हम दिखाएंगे। सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले और वो भी देखे कि किस तरीके से लड़कियां कितनी मुश्किल का सामना करके रह रही है। और प्रशासन को भी ये हम बता दें कि आखिर जो लाठियां चार्ज किए हैं उन पर इस बेरहम तरीका से, तो आइए एक बार हम मिलवाते हैं उन लड़कियों से जो बीपीएससी की तैयारी पटना में रहकर कहीं ना कहीं करती है, उनका क्या कहना है। पहले मैं आपको पिक्चर के माध्यम से, यहाँ से स्टार्टिंग है इस हॉस्टल का, पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगी। एक एक चीज़ मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि एक एक चीज़ जो है कैमरे में कैद किया जाए। किस तरीके से ये गैस सिलेंडर है, किस तरीके से वो मटका रखा हुआ है, मटके को देखिए, वो हांडी रखी हुई है। कहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैगी खा के गुजारा करना पड़ता है, कभी कभी मैगी खा के भी गुजारा करना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आई है लड़कियाँ। मैं यहाँ दिखा दूँ, साफ तौर पे ये रूम है, इस तरीके से पर्दे लगाए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ पिक्चर के माध्यम से किस तरीके से पर्दे लगाए हुए हैं। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी जो हैं वो अंदर आए। देखिए, ये यहाँ पे लड़कियाँ भी नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये रह रही हैं, ठीक है ना, लड़कियाँ किस तरीके से। बड़ी बात यह है कि लड़कियों को कैमरे के सामने आने से भी अब डर लगने लगा है, ठीक है। किस तरीके से इनके देखिए वहाँ ये पूजा करती हैं, चना है, मूंग है रखी हुई हैं फुलाकर, और वो डब्बा मैं आपको साफ तौर पे दिखा सकती हूँ, डब्बा है। उनके जो लगेज रखे हुए हैं, बेड की हाइट देखिए आप, बेड में उलट पलट भी नहीं पाएंगे। देखिए बेड की छोटी सी हाइट। फिर सरकार बोलती है कि ये कहाँ है पढ़ने वाले, ये तो उपद्रवी है भाई। ये लूसेंट की बुक देखिए, ये लूसेंट की बुक, कहीं ना कहीं सब इस लूसेंट को बुक के पढ़ा होगा। आज हम भी पढ़े हैं तो आज आपने भी पढ़ा होगा इस लूसेंट के बुक को। और बाकायदा देखिए, मैं बिहार की ये
एक मैप है यहाँ पर, बिहार का एक मैप है। बिहार सरकार तो अब लाठियाँ चला रही है लड़कियों पे भी, क्या ही कुछ कहें, और भारत की ये मैप है। और मैं साफ तरीके से यहाँ यूपीएससी की भी तैयारी करती हैं, बीपीएससी की भी तैयारी लड़कियाँ करती हैं। साफ तौर पे लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है उन्हें और किस किस क्या क्या यहाँ पे है, नोट्स बनाकर बाकायदा रखा हुआ है। कम्बल से है, चादर है, तकिए हैं और पेन है इनका। मैं यहाँ रख देना चाहती हूँ इनके पेन को। और देखिए मेहनत, देखिए इन लड़कियों की कितनी करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार नकार देती है। उपद्रवी है भाई, लाठियाँ चलाओ। जब अपनी मांग को लेकर ये जाती हैं तो इन पे लाठियाँ बरसाओ। तो आइए हम कुछ लड़कियों से भी बात करेंगे, लाठिया पे भी बात करेंगे और क्या प्रॉब्लम आती हैं खाने से लेकर पीने तक में। हम गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद हैं। लगातार मैं चाहूँगी हमारे सहयोगी जो हैं वो कैप्चर करते रहें कैमरे के माध्यम से। प्लीज़ कैप्चर करते रहिए कैमरे के माध्यम से। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशालाक्षी है। विशालाक्षी, कहाँ की हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड से बिहार आई हैं पढ़ने के जी, लिए? पढ़ने के लिए आए हैं। तो बीपीएससी की छात्राओं पे जिस तरह से जो मेल पुरुष हैं वो लाठियां बरसा रहे थे, आप देखी थी उस न्यूज को? तो जी, मैंने देखा था वो हाँ, न्यूज़। तो क्या कुछ उस पे आप प्रतिक्रिया देना चाहें? ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फीमेल के ऊपर कोई ऐसे इस तरह से करते हैं तो वो गलत है। देख रहे थे कि आप लोग मांग ही क्या मांग रहे थे। वो गर्दनी बाग में भी बैठे हुए मांग ही क्या मांग रहे थे, री एग्जाम करवा दें। लेकिन री एग्जाम को लेकर वो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिख रही है। वो बोल रही है हम नहीं कराएंगे, छात्र जो है वो नहीं कराना होगा। तो इन सब चीज़ों को किस नज़र से आप लोग देखती हैं? जब आप अपने फ़ोन में, अपने टीवी में देखती हैं तो क्या मन में क्या लगता है कि तैयारी छोड़ दिया जाए? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहुत गलत होता है हम लोगों के साथ, मतलब पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए। अच्छा, तो आप झारखंड में पढ़ाई ना करके यहाँ पे आई हैं, ठीक है? तो झारखंड की सरकार भी इसी तरह लाठियाँ बरसाती है बेटियों पे? झारखंड में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट वहाँ का भी जो सिस्टम है वो भी उतना कुछ खास नहीं है, ये बोला जा सकता क्या है। लगता है, आप झारखंड में आपका बचपन बीता होगा, अगर री एग्जाम को लेकर अगर झारखंड की सरकार इस तरह लाठियाँ बरसा सकती थी बेटियों पे जिस तरीका से बिहार सरकार हाँ बिल्कुल बरसा सकती है? देखिए मैं बता दूं झारखंड और बिहार की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है। दोनों राज्य में गरीबी है, दोनों में बेरोजगारी भी है। कमोबेश हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब एक ही, मान लीजिए आप दोनों राज्य की एक ही है ना, स्थिति एक ही है। हाँ, स्थिति एक ही है। तो कितने साल से आप तैयारियां कर रही हैं? हम अभी कुछ दिन पहले आए हैं। अभी कुछ दिन पहले आए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे संघर्ष अगर आप कुछ बता पाए हमें तो, रहने में, हाँ, खाने यहाँ क्या शेड्यूल आप लोगों के होते हैं पढ़ाई के? पढ़ना सुबह से उठ के, वही मतलब सुबह 7 बजे उठ के नहा धोआ के ठंडी पानी में नहाना पड़ता है और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर खाना वाना मिलता है, अच्छा खाना देती है आंटी, और बस यही सब पढ़ाई ही होता है। फिर कोचिंग जाना, कोचिंग से आना वापस। भी लड़कियां हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली कुमारी है। आप कितने दिनों से तैयारी? हम तो करीबन 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं यहीं, हाँ, BPSC की इंस्टीट्यूट preparation में। कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या मतलब 1.5 साल से आप तैयारी करिए, अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए। कितना संघर्ष, अभी हमने पिक्चर के माध्यम से अलग रूम में भी गए, वहाँ भी लिए कि क्या कुछ लड़कियों का कैसे रहता है, आप लोग का शेड्यूल कैसे, क्या करती हैं आप लोग? मेरा घर यहीं है, एक्चुअली पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होने की वजह से हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं पटना में ही। तो वो है, अभी तक हम अटेम्प्ट नहीं किए हैं बीपीएससी का, बट इस बार सोचे थे कि अटेम्प्ट करें। उससे पहले देख ही रही हैं कि पहले नॉर्मलाइजेशन का बात हुआ, उसमें हम लोग संघर्ष किए, फिर गवर्नमेंट मानी, फिर अभी चल रहा है री एग्ज़ाम का। वही सब टेंशन होते रहता है कि आखिर एग्ज़ाम भी दे तो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं हम लोग, संघर्ष कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। हम लोग 2 बार गए, लाठी खाए, वापस आए, बर्बरतापूर्वक सब पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ सब लोग मार रहा है सबके सामने। तो वही सब है। इस माहौल में क्या लगता है कि नौकरियां मिल जाएंगी ऐसे माहौल में? अभी तो कुछ चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट सीट वो बेच दी है, इसलिए वो री एग्ज़ाम करवाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम लोग को जॉब हो जाएगा तो उसका परिवार रह जाएगा ऐसे ही। वही अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है।
मैं अपने सहयोगी से बोलूँगी एक बार कि इनके भी रूम की थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि किस तरीके से वो इंडियन पॉलिटी से लेकर सारी बुक रखे हुए हैं। और लड़कियां जो हैं, देखिए मैं सरकार को भी कहीं ना कहीं बोलना चाहूँगी कि किस तरीके से ये उपद्रवी बोलकर इन्हें लाठियाचार्ज प्लीज़ ना किया जाए इन पे। और जो है कोर्ट में भी मामला भी चला गया है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, कुछ और भी बोलना चाह रही हैं। हम यहाँ पढ़ाई ज्ञान IAS इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है वहाँ। हम यहाँ जब हॉस्टल में आए थे तो हॉस्टल की जो वार्डन आंटी है वही हमको सजेस्ट की थी कि ज्ञान IAS में एडमिशन ले लीजिए। तो वो इंस्टीट्यूट बहुत हद तक हमको सही लगा। वहाँ मतलब कि लाइब्रेरी भी है, सारा सुविधा है, यहाँ हॉस्टल में भी अच्छा माहौल है, तो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ गवर्नमेंट पे हम लोग छोड़े हुए हैं कि क्या करती है सरकार। बाकी देखिए सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़े हुए हैं, क्या करती है सरकार। और सरकार पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। लड़कियां जो हैं आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं, मैं अपनी सहयोगी से करूँगी, थोड़ा कैप्चर कीजिए इनको अपनी पिक्चर के माध्यम से। देखिए ये लड़कियां जो हैं ये IAS और PCS ऐसा है, उपद्रवी नहीं है। सरकार और मंत्री से मेरा कहना है ये IAS और PCS की बुक पढ़ के जाती हैं, ये उपद्रवी नहीं है। लाठियाँ जो बरसाई जाती हैं तो कभी अपने नेता और कभी अपने मंत्री से भी पूछ लिया कीजिए कि क्या ये इन किताबों को पढ़ के समझ पाएंगे कि इस किताबों में क्या लिखा हुआ है। जो साफ तौर पे बोलने पे अपनी मुंह फेर लेते हैं कहीं ना कहीं BPSC वाले मामले पे, और कहते हैं उपद्रवी हैं, कहते हैं कि लाठियाँ बरसनी चाहिए। पहले आप अपने नाम बताइए। नाम क्या? अमीशा नाम है मेरा। घर कहाँ है आप? आरा जगदीशपुर। आरा से पटना आई हैं पढ़ने के जी। लिए। क्या उम्मीद लेकर आई थी? उम्मीद तो यही था कि शायद 1 साल में हम प्रिपरेशन करके 2 साल में करके 17वीं BPSC निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बिकॉज़ जो अभी चल रहा है कि पेपर लीक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इस हालत में हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमें BPSC पे भरोसा था कि ये हमें कहीं ना कहीं एक मुकाम देगा, लेकिन ये भी एक जैसे बाकी सारे कंपटीशन में होता है, इसमें भी ये ऐसा ही हुआ। जैसे UPSC में हम देखते हैं तो UPSC में ऐसा नहीं होता है, लेकिन BPSC में ऐसा हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। वहाँ का सरकार करप्ट है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से उम्मीद लेके आते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं BPSC मेरा बच्चा करेगा, एक दिन सफल होगा, लेकिन जब BPSC में भी ऐसी धांधलियाँ होंगी तो फिर कैसे हो पाएगा। हमारी फैमिली तो कहेगी ना कि ठीक है बेटा तुम घर पे आ जाओ, अब तुम्हारा प्रिपरेशन 2 साल से, तुम 3 साल से पटना में हो, अब बाबू तुम वापस आ जाओ। अब हम लड़कियों को ना फैमिली यही बोलता है कि शादी करने की उम्र होगी। फैमिली तो बस नहीं कहता, लेकिन जो हमारे रिलेटिव है वो आस-पास के पड़ोसी बिल्कुल वो बोलते हैं कि शादी की उम्र हो गई, लेकिन माँ बाप भी झेलता है ना कि चलो ठीक है बेटा बेटी मेरा वहाँ गया है तो कुछ करके आएगा। अगर हम ऐसी पेपर लीक होता जाएगा तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। फिर वैसे उसमें तो यही होगा ना कि हमारी शादी करके कहीं और बिठा दिया जाएगा, फिर हम अपने पैर पे नहीं हो पाएंगे। लगातार कवरेज के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से जो आपको तस्वीरें दिखाई, गर्ल्स हॉस्टल की ये हालात हैं। लड़कियां जैसे तैसे रह रही हैं और खाना भी खा रही हैं, मैनेज करके कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को चल रही हैं। लेकिन आखिर ये मैनेज कब तक? सरकार की जो फैसले हैं वो अभी आने बाकी है, कोर्ट के फैसले आने बाकी है। सरकार तो पूरी तरीके से मौन ही हो चुकी है। सरकार का तो नहीं कहा जा सकता है। रुष्ट लड़कियां दिख रही है। नीतीश कुमार के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि बस कागजात तक ही सीमित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटियां बच रही हैं ना बेटियां पढ़ रही हैं। जब बेटियां अपनी हक के लिए रोड पे उतर रही हैं तो सरकार उन्हें बदले में दे रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।